आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन या एसएसएफ ग्रुप। उनकी वेबसाइट से मिली जानकारी के आधार पर ये भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है और आज हमारा मकसद है कि इनके काम, इनकी सोच और इनके असर को थोड़ा समझें। ये 2013 में शुरू हुआ था। नाम भी दिलचस्प है इनका, स्वास्तिक, जो शुभता का प्रतीक है, और सृजन यानी निर्माण, तो मतलब एक सकारात्मक बदलाव लाने का इरादा है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर है 1144813। इसका मतलब है कि एक जवाबदेही है और ये पूरे भारत में काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके 11 साल से ज्यादा के सफर में क्या कुछ खास है। बिल्कुल, और ये कई जरूरी क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब सिर्फ एक चीज नहीं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, पर्यावरण की स्थिरता, साफ पानी की उपलब्धता, फिर गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी, गांवों का विकास, सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण भी। तो काफी फैला हुआ काम है। हाँ, दायरा तो काफी बड़ा है। और उनका जो नजरिया है वो एक बेहतर और ज्यादा समावेशी, मतलब सबको साथ लेके चलने वाली दुनिया बनाने का है। और मिशन है लोगों की जिंदगी बदलना, समुदायों को उठाना। और ये सब बातें नहीं है, उनके कुछ खास काम हैं जो ध्यान खींचते हैं। अच्छा, जैसे कौन से काम, कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, जैसे उनका एक एसएसएफ लर्निंग हब है। वहाँ वो सबके लिए मुफ्त अंग्रेजी सिखाने का कोर्स चलाते हैं। अरे वाह, मुफ्त अंग्रेजी! हाँ जी, ये दिखाता है कि वो भाषा को एक मौके की तरह देखते हैं, खासकर आजकल रोजगार के लिए। सही बात है। फिर उनकी कानूनी सहायता सेवाएं हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से वो पूरे भारत में लोगों को कानूनी सलाह और समाधान देने की कोशिश करते हैं। मतलब शिक्षा और कानूनी मदद दोनों से सशक्त बनाने की कोशिश। और रोजगार पैदा करने पर भी काम कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर मौके बनाते हैं, साथ ही कुछ अभियान भी चलाते हैं, जैसे शिक्षा में बराबरी हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो, गांवों का विकास हो। अच्छा। उनकी कोविड-19 के टाइम की प्रतिक्रिया भी काफी सक्रिय रही। मुफ्त मास्क बांटे, जरूरी राशन, पानी। हाँ, वो दौर मुश्किल था। बिल्कुल, और एक रोको टोको पहल भी चलाई थी उन्होंने, और पीएम केयर्स फंड में भी योगदान दिया था। ये रोको टोको क्या था, थोड़ा बताएंगी? वो असल में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टोकने, जागरूक करने की एक सीधी सी पहल थी। उस समय बहुत जरूरी था ये। हाँ, जागरूकता फैलाना। और एक और चीज है जो मुझे दिलचस्प लगी, उनका फ्री हेल्प हब का आइडिया। मतलब अगर वो किसी मामले में सीधे मदद नहीं कर पाते तो वो जरूरतमंद को अपने पार्टनर संगठनों से जोड़ देते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। मतलब मदद कहीं ना कहीं से पहुंचाने की कोशिश। हाँ, ये दिखाता है कि वो अकेले सब कुछ करने की बजाय एक नेटवर्क बनाने में यकीन रखते हैं, मिल के काम करने में। और ये मिलकर काम करने वाली सोच उनके सिद्धांतों में भी दिखती है ना। मैंने देखा, संस्थापक के संदेश में एकता पर जोर है, शिक्षा से ताकत देने की बात है, इरादे की मजबूती और पर्यावरण बचाने की भी। हाँ बिल्कुल, और उनका जो मूल विश्वास है कि हर छोटी कोशिश से भी बड़ा बदलाव आ सकता है, ये तो कई अच्छी संस्थाओं की सोच का आधार होता है। सही कहा। वो धर्म, जाति या मान्यताओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। समाज के लिए उनका संदेश यही है कि इंसानियत और प्रकृति के बीच तालमेल बना रहे, सबके लिए बराबर मौके हों। आपने प्रकृति की बात की, क्या पर्यावरण पर भी उनका खास ध्यान है? हाँ, काफी जोर है। वो पेड़ पौधों के महत्व को समझाते हैं। कहते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही पेड़ और बाकी जीव भी। इस जीवन के चक्र को बनाए रखना जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये उनके पर्यावरण संरक्षण पर फोकस को दिखाता है। तो अब 11 साल से ज्यादा हो गए इतना काम करने के बाद, क्या इसका कुछ असर या कोई पहचान भी दिख रही है जमीन पर? हाँ, बिल्कुल। उन्हें सरकारी स्तर पर भी पहचान मिली है। जैसे महिला अधिकारों में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग मंत्रालय से सराहना मिली है। अच्छा। केंद्रीय जागरूकता मंत्रालय से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला है और केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रतिबद्धता का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या दर्शाते हैं, मतलब ईमानदारी, प्रतिबद्धता? देखिए, ये शायद उनकी पारदर्शिता और नियमों के पालन के प्रति उनकी कोशिशों को मान्यता देते हैं, और सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा जैसी पहलों के लिए भी उन्हें पहचान मिली है। और बाहर से, मतलब लोगों से, कंपनियों से क्या समर्थन मिल रहा है? हाँ, उन्हें दिल्ली एनसीआर की कुछ कंपनियों के कर्मचारियों से समर्थन मिलता है, जैसे बार्कलेज, एचसीएल, सीएससी, आईएसएस के नाम लिखे हैं।
और पूरे भारत से भी समर्थक जुड़े हैं। एक और जरूरी बात, उनके यहाँ दिए गए दान पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12A और 80G के तहत टैक्स छूट मिलती है। ओह अच्छा, ये तो दान देने वालों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। बिल्कुल, इससे उन्हें और ज्यादा समर्थन जुटाने में मदद मिलती होगी। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, उनके काम, उनके सिद्धांत या पहचान, टैक्स छूट वाली बात, तो स्वास्तिक सर्जन फाउंडेशन की एक बड़ी पिक्चर क्या उभरती है? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो एकता और करुणा के भाव से काम कर रही है, और वो समाज में एक आप कह सकते हैं समग्र होलिस्टिक बदलाव लाना चाहते हैं, कई अलग अलग तरीकों से। हाँ, होलिस्टिक शायद सही शब्द है। और जो बात मुझे खास तौर पर आकर्षक लगी वो है उनका लगातार उन अंतरालों को पाटने पर ध्यान देना, चाहे वो शिक्षा का गैप हो या समाज का या स्वास्थ्य का, और साथ ही समुदाय को मजबूत बनाने पर जोर देना। ये उनकी महामारी के दौरान की प्रतिक्रिया में साफ दिखा, जब उन्होंने फौरन जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए। बिल्कुल। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये फाउंडेशन सहयोग पर इतना जोर देता है, यहाँ तक कि खुद मदद ना कर पाने पर दूसरों से जुड़ता है। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ ज़रूरतें इतनी ज़्यादा और अलग अलग हैं, इस तरह का मिलकर काम करने वाला, एक दूसरे से जुड़ा हुआ समर्थन का मॉडल, ये गैर लाभकारी काम और समुदाय बनाने के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है?